चित्तौड़गढ़ में झांसेबाजों और चोर उचक्कों की धीगा मस्ती, पुलिस की डूब रही कश्ती। कलेक्टर का पीए आया लपेटे में, दिन दहाड़े 7 तोला सोना के जेवरात पर किया पार, राह चलती महिला के गले से झपटी सोने की चेन, वारदात के समय सड़क पर निढाल हुई महिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया न्यूज नेटवर्क। अब खबरें विस्तार से। पुलिस कहां तक पहुंची है अभी तक इसमें? सुबह 11:30 बजे के लगभग है। दो व्यक्ति एक मकान में आए और सोने चांदी के जेवरात चमकाने के नाम पे जो महिला थी उनसे वो जेवरात लिए, उनको बातों में उलझा करके वो जेवर लेकर के फरार हो गए। तो हमारे को अच्छी इसमें लीड मिली है, उनका हुलिया भी मिल चुका है, सीसी फुटेज मिले हैं, हम तलाश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी हम मुलजिमों तक पहुँच पाएंगे और जो माल वो लेके गए बरामद कर देंगे। राजस्थान की हो सकती है वो बात की? देखिए, अभी इस स्तर के ऊपर कुछ भी बताना मुनासिब नहीं है, अभी तफ्तीश चल रही है, जल्दी हम आपको खुलासा करके बता रहे हैं। चित्तौड़गढ़ शहर में इन दिनों झांसेबाजों और उचक्कों की धीगामस्ती का आलम यह है कि जिला कलेक्टर के अतिरिक्त निजी सचिव का परिवार भी लपेटे में आ गया और झांसेबाज उनकी वाइफ से दिन दहाड़े 7 लाख रुपए कई गहने लेकर खिसक लिए। वारदात के समय पीए ड्यूटी पर थे। घटना के बाद कलेक्टर खुद भी पीए के घर पहुंचे, वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों पर हाथ डालने का प्रयास कर रही है। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 11:30 बजे सांवलिया कॉलोनी क्षेत्र में 2 लोग पहुंचे और आभूषण चमकाने का पाउडर बेचने के बहाने इलाके में जिला कलेक्टर के पीए शांतिलाल सुथार के आवास के पास पहुंच गए, जहां उनकी पत्नी मौजूद थी। इसी दरमियान घर का काम करने वाली महिला भी आ गई। जैसे ही महिला ने पीए के घर में प्रवेश किया, वे दोनों व्यक्ति भी पीए के घर में घुस गए वाली और उन्होंने खुद को एक कंपनी का कर्मचारी बताया और बर्तन व आभूषण चमकाने की बात कही। विश्वास में लेने के लिए कटोरी में केमिकल का घोल बनाया और दोनों ने पहले पीतल का एक बर्तन चमकाया, बाद में चांदी का एक छोटा लोटा भी चमका दिया। इस पर बदमाशों ने पीए की पत्नी से उसके हाथ और गले में पहने आभूषण भी चमकाने के लिए मांग लिए। पत्नी भी झांसे में आ गई और 7 तोला सोने के आभूषण, जिसमें 2 कड़े, गले, कान के टॉप्स आदि उनके हवाले कर दिए। तो एक जना केमिकल घोल को गर्म करने के बहाने घर से बाहर आया। वहीं पीए की पत्नी भी घर के अंदर चली गई और वापस आई। तब तक बदमाशों ने आभूषण बदल दिए और महिला को थमाकर चंपत हो गए। नकली गहने देने की भनक लगते ही पीए की पत्नी ने मोहल्ले के लोगों को अवगत कराया और बाद में शांतिलाल सुथार भी घर पहुंचे। बाजार से खरीदेंगे तो इतने का आएगा। तो मैंने जो अभी आपको डेमो दिखाने आए, तो बोले कि तांबे का लोटा लेके आ जाओ, मैं उसको साफ़ कर दूँगा। तांबे का लोटा लेके गई तो वो साफ़ कर दिया। तो फिर वो बोले कि चांदी की कोई चीज़ हो तो वो भी साफ़ हो जाएगी। ये चांदी की रेशमी की और गहने की थे, वो साफ़ कर दिया। फिर वो लाल रंग पे लेप लगाया, बोले कि ये साफ हो जाएगा। फिर उसमें वो लगा दिया तो मैं सोचा 2-3 दिन में अपनी बाद में धो। फिर बोले कि ये भी खोल दो, ये भी खोल दो। तो मैंने वो भी खोल के बोला, बोले कितनी है ऐसा, बोले कहाँ। उसमें बोले पानी डाल के और हल्दी डाल देना। फिर वो डाला उसमें, तो बोले कि मैं गैस के ऊपर रख देता हूँ, मैंने कहा मैं रख दूँगी। बोले नहीं, मैं रख के जाऊँगा। और अब गैस वो ही जला के गया। मैं मान लो गैस पे मेरे को थोड़ा शक हुआ, तो मैं हिला के देखा तो दिल को रहा था। फिर वो चला गया। उसके बाद में वापस मुझे शक हुआ तो मैंने खोल के देखा तो क्या नाम है? क्या लेके गए कड़े, चैन और कान। क्या नाम है? निजी सचिव के घर पर हुई वारदात के बाद मौके पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एडीएम राकेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह, पुलिस उपाधीक्षक तेज प्रताप सिंह आदि मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगाले और चोरों के हुलिये के आधार पर छानबीन में जुट गई है। पीए शांतिलाल सुथार के घर पर हुई वारदात में पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बिहार की गैंग पर अंदेशा जताया है। अगली खबर इस तस्वीर में दिख रही महिला से ही संबंधित है, जो चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सेंती इलाके में रहती है, जिसमें बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है।
अपने पीहर जा रही महिला के पीछे से 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाश पहुंचे और महिला के गले से 2 तोले सोने की चेन छीनकर भाग निकले। चेन जोर से छीनने के कारण महिला जमीन पर गिर गई, जिसके चलते पीड़ित महिला को गंभीर चोट भी आई है। शास्त्री नगर निवासी विमला जैन अपनी 3.5 साल की बेटी नैनिशा डांगी के साथ संथी स्थित SBI बैंक में किसी काम से जा रही थी। विमला जैन ने सोचा कि वह अपनी बच्ची को संथी में ही अपने मायके छोड़कर बैंक निकल जाएगी। मायके जाने के लिए जैसे ही गली में घुसी, पीछे से बाइक पर सवार 2 बदमाश आए और बच्ची को टक्कर मारी। विमला जैसे ही अपने बच्ची को संभालने लगी तो पीछे से बदमाशों ने उनके गले में पहने हुए 2 तोले की सोने की चेन को छीन लिया। झपट्टा इतना तेज था कि महिला अपने आप को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। विमला जैन ने बताया कि सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि कुछ समझ ही नहीं पाए, लेकिन दोनों युवकों ने काले रंग के कपड़े पहने थे और अपना मुंह ढक रखा था। घटना स्थल के पास ही एक मकान में काम कर रहे मजदूरों ने जब महिला को देखा तो वह दौड़ते हुए नीचे आए और पीड़िता को संभालते हुए तुरंत अस्पताल पहुंचाया।